काइंड तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें और चैट में डन टाइप कर दें। और गोहर अली शहबाज साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। गोहर अली साहब क्या हाल है, ठीक है? गोहर अली साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। गौहर साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? तो सर, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी? जी हाँ सर। ओके। लास्ट क्लास में हमने आर को इंस्टॉल करना सीखा। जी जी। उसके बाद आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस देखा। जी हाँ। ठीक है। फिर हमने फोर स्क्रीन के नेम और उनकी वर्किंग देखी। ऐसे था। बिल्कुल सर। जी हाँ। यानी हमने ये इनकी फोर स्क्रीन की वर्किंग तक काम कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि मैं कन्फर्म मुझे कन्फर्म हो जाए कि आप जी लोगों को हाँ ये सर। चीज़ें आती हैं, ताकि हम अगले स्टेप पे चलें। सर, जो हमारे पास फोर हम्म। स्क्रीन शो हो रही हैं, मैं इनके नंबर लगा रहा हूँ, आप इनके नेम बता सकते हैं? जी हाँ स्क्रीन नंबर 1 का क्या नाम है? सर, ये बेसिकली सोर्स होता है जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। नंबर सेकंड जो है वो उसे हम कंसोल कहते हैं। ठीक है। थर्ड जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट है। और फोर्थ जहाँ पे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ्स। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। आज हम चलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और ये कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है? आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें नंबर 1, व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी एंड हाउ टू क्रिएट वर्किंग डायरेक्टरी इन आर। अभी मैंने गौहर साहब का माइक ओपन किया था, तो फर्ज कर लेते हैं कि गौहर साहब जो है ना वो पीआईडी स्कॉलर हैं, और ये आज अपने सुपरवाइजर साहब के पास बैठे हुए हैं। अपनी जो रिसर्च लैब है, ये एसपी इनके सुपरवाइजर हो। सॉरी, एक्चुअली खांसी ने बहुत तंग किया हुआ है, इस वजह से बार बार आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। अच्छा, गौहर साहब के सुपरवाइजर इनसे कहते हैं कि गौहर साहब, आप लैब में जाएं। लैब में एक अलमारी होगी, केबन होगा, केबन नंबर 67। ये केबल नंबर 67 आपका है। आज से आपने गौहर साहब जितने भी आपके लैब से रिलेटेड चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो आपने इस केबल में सेव करके रखने हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये
इस केबन में से निकाल के ले आए। गौहर साहब जाते हैं, केबन देख ढूंढते हैं। इसका नाम केबन नंबर 67 है। इसको ओपन करके देखते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं पड़ी, वो निकाल देते हैं और यहाँ पे अपने नेम का एक टैग लगा देते हैं और इसको लॉक कर लेते हैं। वापस अपने सुपरवाइजर साहब के पास आते हैं। इनके सुपरवाइजर साहब अगेन इन्हें कहते हैं, गौहर साहब अब अपना लैपटॉप ओपन करें, लैपटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करें और उसका नाम रख लें बैच 67। गौहर साहब ने ये जो ऊपर केबन था इसका भी नाम रख लिया बैच 67। अब गौहर साहब क्या करेंगे, लैपटॉप ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा एंड वहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। दो स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप, गौहर साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि एक ना वर्किंग डायरेक्टरी भी बना लें। ये WD में लिख रहा हूँ वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, और उसका नाम भी रख लें बैच 67। WD वर्किंग डायरेक्टरी बैच 67। अब यहाँ तक तो गौहर साहब को समझ आ गई कि केबन है, उसका हमने नेम रख लिया, फोल्डर भी क्रिएट करना उनको आ गया। तो वर्किंग डायरेक्टरी, अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें और उसका नाम बैच 67 रख लें। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्किंग डायरेक्टरी है क्या चीज़। मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ केबन की तरफ। गौहर साहब के सुपरवाइजर ने इनसे कहा कि आप केबन नंबर 67 ये आपका है, इसमें अपने सारी चीज़ें जो है ना आपकी रिसर्च रिलेटेड उनको यहाँ पे सेव करना है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उसको निकाल सकें, आपकी चीज़ें गुम ना हों। फोल्डर, फोल्डर का भी यही पर्पज़ था, चीज़ों को सेव करना। और वर्किंग डायरेक्टरी का भी पर्पज़ यही है कि आपकी चीज़ों को सेव करना। लेकिन केबन अलमारी, इसमें आप हार्ड फॉर्म में जो चीज़ें हैं ना आपके पास टेंजिबल, जिसे हम कहते हैं हार्ड फॉर्म में हार्डवेयर्स, जैसे नोटबुक, इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, वो चीज़ें सारी टेंजिबल होती हैं, हार्ड फॉर्म में होती हैं। तो आप केबन के अंदर वो चीज़ें रख सकते हैं। फोल्डर, फोल्डर में आप अपनी सारी सॉफ्ट फॉर्म में जो आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो आप सेव करेंगे। और वर्किंग डायरेक्टरी में डाटा एनालिसिस से रिलेटेड, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपके पास, आप वो चीज़ें सेव करेंगे। अगर हम पर्पस देखें तीनों का सेम है, केबन का पर्पस भी सेव करना है, फोल्डर का पर्पस भी सेव करना है, और वर्किंग डायरेक्टरी का पर्पस भी सेव करना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं केबन को कहूँ कि ये एक फोल्डर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर वो फिज़िकली अवेलेबल है तो इसे हम कहते हैं केबन। उसी केबन को जब हम अपने PC में क्रिएट करते हैं, लैपटॉप पे क्रिएट करते हैं, मोबाइल में क्रिएट करते हैं, तो उसका हम नाम रख देते हैं फोल्डर। और उसी फोल्डर को जब हम R में रहते हुए बनाते हैं तो उसका हम नाम रख देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। एक्चुअली वर्किंग डायरेक्टरी कोई अजीब चीज़ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एक फोल्डर है। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये एक फोल्डर है। लेकिन ये फोल्डर हम R में रहते हुए क्रिएट करते हैं, और इस फोल्डर के अंदर R की फाइल होती है जो इसको डिफरेंशिएट करती है फोल्डर और वर्किंग डायरेक्टरी से। होता ये फोल्डर है लेकिन इसके अंदर एक R की फाइल होती है बस। बाकी आप इसके अंदर जो मर्जी डाटा सेव कर सकते हैं, सेम आप इसको फोल्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसको जो चीज़ स्पेसिफाई करती है वो R की एक फ़ाइल होती है
जिसको हम आर प्रोजेक्ट बोलते हैं। वो जब हम परफॉर्म करेंगे अभी प्रैक्टिकली, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा मज़ीद। अब हमें समझ आ गई कि वर्किंग डायरेक्टरी तो एक फ़ोल्डर है। अगला स्टेप कि ये क्रिएट कैसे करनी है। अभी तमाम पार्टिसिपेंट मेरे साथ वर्क करेंगे। आप स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाएं। ये है स्क्रीन नंबर 3। आपको ना यहाँ पे कॉर्नर पे, ये स्क्रीन नंबर 3 के ये एंड पे कॉर्नर पे ना, मेरे पास ये शो हो रहा है बैच 66। आपके पास जहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नॉन, तो अगर प्रोजेक्ट नॉन शो हो रहा है तो आप प्रोजेक्ट नॉन टाइप कर दें। अगर कुछ और शो हो रहा है, जो भी शो हो रहा है यहाँ पे, ये कॉर्नर पे, ये आर, ये आर की फाइल का नेम है, ठीक है। मेरे पास शो हो रहा है बैच 66। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बैच 66। लेकिन आप में से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का जो आंसर है वो है प्रोजेक्ट नॉन, बल्कि सबका ही आंसर प्रोजेक्ट नॉन होगा। ओके, अब आपने इस पर क्लिक करना है, प्रोजेक्ट नॉन पे। प्रोजेक्ट नॉन पे क्लिक करें। आपके पास एक ऑप्शन शो होगा, बल्कि मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपके पास थोड़े कम शो हो रहे होंगे। न्यू प्रोजेक्ट का यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास, न्यू प्रोजेक्ट। इस पे आप क्लिक करें। अब मुझे ये मैसेज दे रहा है कि क्योंकि मैंने इस पे पहले काम किया हुआ है कुछ, तो मुझे कह रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पास शायद ये मैसेज ना शो हुआ हो, क्योंकि अभी तक आपने इस पे कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूँ डोंट सेव। अगर तो ये काम आपका इम्पोर्टेंट है, फिर आप इसको सेव कर लें। अगर जस्ट आपने रफ वर्क किया हुआ है, फिर इसको कह दें डोंट सेव। ओके, जैसे आप डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक नई फाइल ओपन होगी, न्यू प्रोजेक्ट विजिट। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। न्यू प्रोजेक्ट विजिट शो हो रहा है, मेरे पास शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे यस टाइप कर रहा हूँ। आपके पास ये फाइल शो हो रही है, तो यस टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको अलो करूँगा। ये पहले हम एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, जिनके पास इश्यूज़ आ रहे हैं मैं दोबारा उनको रिवाइज करवाऊँगा। ओके, सबका आंसर यस है। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। अब चूंकि हमारे पास पहले तो डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है, मेरे पास तो है लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने न्यू डायरेक्टरी पे आना है। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ये आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं, आप कौन से प्रोजेक्ट टाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं। आर प्रोजेक्ट, आर पैकेज बनाना चाह रहे हैं, शाइनी एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये बाकी हमारे काम से रिलेटेड अभी नहीं है, क्योंकि हम डाटा एनालिसिस सीखने जा रहे हैं। तो डाटा एनालिसिस के हवाले से हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, आर प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करें। आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, जो आपसे डायरेक्टरी का नेम पूछ रहे हैं कि आप इस फोल्डर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। आप इसका नाम रखते हैं बैच अंडरस्कोर 67। बैच अंडरस्कोर 67 और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें।
बल्कि सॉरी, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने से पहले आपने इसको ब्राउज करना है। ये देखिए, ब्राउज करके आपने लोकेशन फाइंड करनी है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी किस ड्राइव में अपने पीसी पे किस लोकेशन पे बनाना चाह रहे हैं। तो मैं लोकल डिस्क ई सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओपन किया। अब मेरे पास ये लोकल डिस्क ई सिलेक्ट होगी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसको आपने अनटिक रखना है अभी, इन पे टिक नहीं लगानी। और क्रिएट प्रोजेक्ट, जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया प्रोजेक्ट ओपन होगा, एक नया आर ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 पे कॉर्नर पे आपके पास बैच 67 शो होगा। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, मेरे पास ये डन हो चुके हैं। सर आर में अंडरस्कोर का मतलब होता है स्पेस। जैसे आप लिखना चाह रहे हैं बैच स्पेस 67, तो जहाँ पे आपने स्पेस देनी होती है वहाँ पे आप अंडरस्कोर का वर्ड यूज़ करते हैं आर लैंग्वेज में। तो इस स्टेप तक सबके पास डन हो चुके हैं। अब आपके पास 3 विंडो शो हो रही हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे 4 विंडो शो हो जाएंगे आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि पैकेजेस क्या होते हैं, सॉरी, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और उसको किस तरह क्रिएट किया जाता है। एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है कि उनके पास वर्क नहीं कर रहा। मैं माइक लो कर रहा हूँ। इसरार साहब, आप अगर ये मैक्सिमाइज पे बटन पे क्लिक करें आपके पास 4 विंडो शो हो जाएंगे। ये देखिए, और ये यूज़र के नेम से है एक मैसेज, नॉट वर्किंग। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। माइक मैंने अनम्यूट किया आपका। ये यूज़र, यस बताइएगा क्या इशू आ रहा है आपके पास। हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मैसेज डिटेल से मैसेज कर दें क्या इशू आ रहा है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पैकेज? हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू एक्टिवेट। तीन क्वेश्चन है। पैकेजेस होते क्या है, इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब साहब। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरा सर बायोटेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। मोहम्मद तैयब। फर्ज करते हैं कि आप अपनी लैब में अपने सुपरवाइजर के साथ बैठे हुए हैं। आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि तैयब साहब, ये एक बीकर है, इसमें ना कुछ सोल्यूशन है, कोई लिक्विड है। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि इसका टेम्परेचर फाइंड करें। आप क्या करेंगे? ये तैयब साहब। थर्मामीटर यूज करेंगे सर। सर क्या यूज़ करेंगे? थर्मामीटर सर इसके लिए। थर्मामीटर यूज़ करेंगे। जी। ओके। अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि पीएच फाइंड करें, उसके लिए सर पीएच मीटर यूज पीएच करेंगे। मीटर यूज़ करेंगे। यस। अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि इसमें माइक्रो, सॉरी, माइक क्लोज कर लें, आपकी आवाज़ बहुत आ रही है साइड से। अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि काइंडली कोई और पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। ओके। इरफान साहब। यस सर। ओके। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी भी सेम है? नो सर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, पीएचडी। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ओके। अच्छा, आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसमें ना आप मिनरल्स की कंसंट्रेशन फाइंड करें, Zn या आयरन। राइट सर। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? टेम्परेचर के लिए तो आपने थर्मामीटर यूज़ कर लिया, पीएच के लिए पीएच मीटर यूज़ कर लिया, तो इनके यस लिए सर। आप क्या करेंगे? सर इसकी लाइक लैब में इसकी टेस्टिंग होती है जिसमें हम आयरन या जितने भी मिनरल्स हैं या कोई भी हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं। तो ठीक है। जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे लैब टेस्टिंग के लिए। सर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, यस। फ्लोरेसेंस। मशीन का नेम, यानी आप एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे। राइट सर। ठीक है। अब अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल ये बड़ी अमाउंट है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 18 सर, सम कर लेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट। कैलकुलेटर के जी। साथ। या आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप नासिब खान साहब को कॉल करें, तो आप क्या करेंगे?
सर फोन से कॉल करेंगे, मोबाइल सेल फोन फ़ोन से। यूज़ करेंगे। या आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये आपका घर है, होम, ये आपका डिपार्टमेंट है और 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी आप फ़ौरन डिपार्टमेंट पहुँचें, तो आप क्या करेंगे? सर गाड़ी निकालेंगे और पहुंचेंगे सर। ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। या इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी डेली लाइफ में मशीनरी का बहुत अहम रोल है। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए में मशीन रिक्वायर्ड है। आपके आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखें, उसके लिए भी आपको पेंसिल रिक्वायर्ड है, पेज रिक्वायर्ड है, तो कोई ना कोई टूल हमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह जिस तरह हमारी डेली लाइफ में कोई ना कोई काम करने के लिए हमें एक टूल रिक्वायर्ड है, इसी तरह आर में भी हमें एनालिसिस करने के लिए, हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड है। और हर टास्क के लिए डिफरेंट टूल है। जिस तरह आपके सुपरवाइज़र ने कहा कि टेम्परेचर फाइंड करें तो उसके लिए थर्मामीटर है टूल, पीएच फाइंड करें पीएच मीटर है, जिंक कंसंट्रेशन फाइंड करें तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, आपने कुछ अमाउंट कैलकुलेट करनी है उसके लिए कैलकुलेटर है, आपने ट्रैवल करना है उसके लिए ट्रांसपोर्ट है। तो हर टास्क के लिए टूल डिफरेंट हैं, सेम टू सेम इन आर। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं आप टी टेस्ट लगाएं, टी टेस्ट लगाएं। तो टी टेस्ट के लिए आपको एक टूल रिक्वायर्ड है, आपको एक मशीन रिक्वायर्ड है जो आपको टी टेस्ट लगा के देगी। आपके सुपरवाइजर कहते हैं अनोवा लगाएं। अनोवा लगाने के लिए एक मशीन रिक्वायर्ड है जो आपको अनोवा लगा के देगी। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में हमारी लैब के अंदर हमने कोई भी एनालिसिस करना है, हमने मिनरल कंसंट्रेशन का एनालिसिस करना है, हमने कोई और चीज़ का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हमें एक मशीन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह आर में भी आपने कोई भी टास्क करना है उसके लिए आपको एक मशीन रिक्वायर्ड है। अब आर की ज़ुबान में उस मशीन को हम पैकेज कहते हैं, उसको पैकेज कहते हैं। मसलन आप अपनी लैब में जाते हैं, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट साइंस की फील्ड के होंगे, मैं आपको आर्ट्स की भी एग्जांपल देता हूँ। जब आप अपनी लैब में जाते हैं ना, तो लैब के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, मशीनरी पड़ी होती है, और हर मशीनरी का एक स्पेसिफिक रोल होता है, हर मशीनरी एक स्पेसिफिक काम करती है। तो आर की ज़ुबान में उस मशीनरी को हम बोलते हैं पैकेज। मसलन आपकी अगर बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, वहाँ पे थर्मामीटर पड़ा होगा, पीएच मीटर पड़ा होगा, वहाँ पे पीसीआर पड़ा होगा, वहाँ पे माइक्रोस्कोप पड़ी होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, तो इसी तरह और बहुत सारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। लेकिन आर की लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आर एक लैंग्वेज है, और आर की लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को हम पैकेज कहते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर में कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, आर में कौन सी मशीन है जिसको हम यूज़ करके एनालिसिस करेंगे। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन नंबर 4 पे मिलेगा। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा पैकेजेस के नेम से, इस पे क्लिक करें। ये देखिए, ये आपके पास एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। जिस तरह जब आप अपनी लैब में एंटर होते हैं तो आपको हर तरफ वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए नज़र आते हैं। तो इसी तरह स्क्रीन नंबर 4, ये जो पैकेजेस वाला कमरा है, पैकेजेस वाला रूम है, पैकेजेस वाला ऑप्शन है, ये आर स्टूडियो की लैब है। इसमें तमाम मशीनरी पड़ी हुई है आर की, जिसको हम यूज़ करेंगे। हर मशीनरी का नाम लिखा हुआ है और उसके सामने उसका काम भी लिखा हुआ है।
ये देखें, मे बी आपके पास अभी डिफरेंट हो, मेरे पास डिफरेंट है, क्योंकि आपने अभी आर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया और आपके पास बेसिक होंगे अभी कुछ। ये देखें, ये बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी मशीनरी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आर की ज़ुबान में टूल्स को, मशीनरी को पैकेज बोलते हैं। मोहम्मद तैयब साहब, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन अलग होंगे, मेरे पास ऑप्शन अलग हैं। इसकी रीज़न ये है कि आप अभी आर को इंस्टॉल किया आपने, मेरे पास आर काफ़ी अरसे से इंस्टॉल है, इस वजह से मेरे पास जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि इनमें से बहुत सारे सिलेक्टेड हैं और बहुत सारे अनटिक हैं। इसके ये भी हम रीज़न देखेंगे क्यों सिलेक्टेड हैं, क्यों अनटिक हैं। बहरहाल अभी हम आते हैं इस पे, इसको सब लोग क्लियर कर लें कि पैकेजेस की डेफिनेशन सबको क्लियर है, पैकेजेस क्या हैं। यानी जिस तरह हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ करते हैं, इसी तरह आर में भी हम मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ करेंगे, उस मशीनरी को हम पैकेज बोलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है, मैंने माइक ओपन किए हुए हैं, आप माइक ओपन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें, ताकि हम अगले स्टेप की तरफ चलें। ओके, सबका आंसर क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी ना एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपकी लैब में होती है। यानी एक लैब की रूटीन बताऊंगा कि लैब में इस तरह हम काम करते हैं और आर में हम किस तरह काम करेंगे। आप में से कोई पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा, बल्कि अभी सर ने ओपन किया हुआ था, सर माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। ओके, मोहम्मद तैयब साहब। जी सर। अच्छा सर, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि इस सैंपल में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड करें, कौन कौन से। ठीक है। जी सर। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आपको नहीं पता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह आपने इसमें ढूंढने हैं। सर आपके बैक साइड पे शोर है काफ़ी ना। कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। यस सर, इरफान अंसारी। इरफान साहब। अच्छा, अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसमें ना आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम इसमें ढूंढें। अब फ़र्ज़ करते हैं कि सर आपको नहीं पता कि जरासीम ढूंढने के लिए आपने कौन सा टूल यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन फ़ौरन जो आपके माइंड में आएगा वो ये है कि कौन सी मशीन यूज़ करनी है, विच टूल विल बी यूज्ड फॉर। इसके लिए आपने टूल कौन सा यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं, वो आपको जवाब देते हैं कि इसके लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। राइट सर। अब सेकंड क्वेश्चन जो फ़ौरन आपके माइंड में आता है, क्या ये हमारी लैब में अवेलेबल है या नहीं। देखें ना, आप इसको इस्तेमाल तो तभी करेंगे अगर ये आपके पास अवेलेबल है। राइट सर। अब आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, इसकी अवेलेबिलिटी। ये सर चेक करेंगे सर लैब में। हाँ, अब आप अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या सर ये हमारी लैब में है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं आप जाके देख लें लैब में है या नहीं है।
क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है तो आपको नहीं पता कि लैब में कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप लैब में जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं आपको कहीं भी माइक्रोस्कोप नहीं मिलती। अब आप वापस सुपरवाइजर साहब के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब राइट आप सर। सुपरवाइजर साहब से कहते हैं कि सर मैंने ना लैब में माइक्रोस्कोप ढूंढी है लेकिन मुझे नहीं मिली। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने लैब अटेंडेंट से पूछें, क्योंकि हर लैब के अंदर, हर ऑफिस के अंदर एक अटेंडेंट होता है। उसको पता होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी मशीन कहाँ पे पड़ी हुई है और क्या हमारे पास वो अवेलेबल है या नहीं है। उसके पास एक स्टॉक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप कहते हैं मैंने लैब अटेंडेंट से तो नहीं पूछा। वो आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि लैब अटेंडेंट से कंफर्म करके आएँ क्या हमारी लैब में माइक्रोस्कोप मौजूद है या नहीं। आप वापस जाते हैं लैब में और वहाँ से लैब अटेंडेंट आपको बताता है कि हमारी लैब के अंदर माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है। तब आपका आंसर है नो। अब आप क्या करेंगे? सर सुपरवाइजर से कंसल्ट करेंगे कि सर लैब में तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, क्या वे आउट है कि हम कहीं और आउटसोर्स कर सकें या बिल्कुल। कहीं और से बाहर से हम करवा सकें सर ठीक है। टेस्ट। अब ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, ये फजूल में नहीं है। इसको अभी हम कोरिलेट करेंगे आर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम अब सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप चले जाते हैं सुपरवाइजर साहब के पास, उन्हें कहते हैं कि सर हमारे पास तो लैब में माइक्रोस्कोप अवेलेबल ही नहीं है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें, हमें माइक्रोस्कोप अरेंज करके दें, क्योंकि हमने तो इसके ऊपर रिसर्च करनी है, पीएचडी की डिग्री है आपकी, तो 3-4 साल आपने इस पे काम करना है, तो ये तो आपके पास अपनी होनी चाहिए। आप एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं। आपके एचओडी साहब आपको सेकंड या थर्ड डे आपको माइक्रोस्कोप अरेंज करवा के दे देते हैं आपकी लैब में। अब आप क्या करेंगे सर? सर हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अब आपके टेस्ट पास के लिए सैंपल जो। भी सैंपल भी है और माइक्रोस्कोप भी है, और ये जो माइक्रोस्कोप है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है। राइट सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सर उसको इंस्टॉल करेंगे या कनेक्ट करेंगे, और सैंपल भी मौजूद है, माइक्रोस्कोप भी मौजूद है, तो टेस्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, अब आप यानी कह सकते हैं कि मैंने इसमें जो है वो जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड करके अपने सुपरवाइजर को बता सकते हैं। राइट सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आजकल जितने भी डिवाइस हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उन डिवाइसेस पे वर्क करने से पहले हमें वो डिवाइस ऑन करना पड़ते हैं। तो अभी ये मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जो एप्लीकेशन, ये जो माइक्रोस्कोप है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है। यस सर। तो सॉरी, इलेक्ट्रिक है, बिजली वाली है। एक तो लाइट सिंपल जो सादी माइक्रोस्कोप है वो नहीं है, इसके लिए आपको पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको पहले, इस पे वर्क करने से पहले पहले आपने इस माइक्रोस्कोप को ऑन करना है। क्लियर है? ये 3 स्टेप हैं, ठीक है। यही स्टेप हमने आर के ऊपर अप्लाई करने हैं, तो आर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक छोटी सी और एग्जांपल मैं देता हूँ। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं। जी इरफान साहब, यस सर। फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि गोहर अली साहब को कॉल करें। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? सर पहला माइंड में आएगा कि गौहर अली साहब को को किस वजह से कॉल करनी है। नहीं नहीं, वो उन्होंने बस आपको बता दिया कि कॉल करके उनको बुलाएं। सर मोबाइल फोन। मोबाइल, फ़ौरन आपके जहन में डिवाइस का नाम आ जाना चाहिए। राइट सर। ठीक है। अब देखें ना, और भी बहुत सारे डिवाइस हैं, लैपटॉप भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, रेडियो भी है, लेकिन आपके माइंड में फ़ौरन कंसेप्ट आ गया मोबाइल फ़ोन का। राइट सर। आपको पता है मैंने कॉल करनी है तो मुझे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी। मे भी आपके पास मोबाइल फ़ोन तो हो लेकिन उसकी बैटरी ख़त्म हुई हो, ऑफ पड़ा हुआ है।
अवेलेबल नहीं है, घर बुलाए हैं। ऐसे ना सेकंड क्वेश्चन, आप यस सर। अपनी जेब में हाथ मार के चेक करेंगे कि मोबाइल मेरे पास है कि नहीं। मैं घर तो नहीं छोड़ा है। अवेलेबिलिटी चेक करनी है आपने। राइट सर। अगर मोबाइल भी आपके पास है तो फिर आपने देखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन टर्न ऑफ तो नहीं है, कहीं ऑन ही है ना। तो ये तीन चीज़ें इसी पे आर बेस करते हैं। नंबर वन, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है, वो पैकेज आपके पास अवेलेबल है, और उस पैकेज को ऑन करना है। ये तीन चीज़ें क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। अब मैं आपको ना आर के हवाले से एक टास्क देता हूँ। अभी तो हम जनरल एग्जाम्पल पे वर्क कर रहे थे, ये भी अभी मैंने आपसे ही पूछने हैं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करें आर पे। इंपोर्ट इन आर। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन क्या आना चाहिए? सर कि एक्सेल की फाइल मौजूद है या सिस्टम मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है वो या सब नहीं है? कुछ सब कुछ मौजूद है। आपके माइंड में क्वेश्चन, जिस तरह आपके सुपरवाइजर ने आपसे कहा ना कि आप घर से ऑफिस आएँ, यस सर। तो आपने फ़ौरन कहा जी मैं गाड़ी निकालूंगा तो चला जाऊंगा ऑफिस। इसका मतलब है कि इंपोर्ट का मतलब है कि फ़ाइल पड़ी हुई है आपके पीसी में, राइट सर। उसको लेके आना है आर में। यानी फ़ाइल पड़ी हुई है घर में, उसको लेके आना है ऑफिस में। राइट सर। तो उसके लिए हम कोई टूल यूज़ करेंगे। राइट सर। ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि इसके लिए हमने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। कोई भी टास्क जब आपको मिले तो फ़ौरन पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आना चाहिए कि इसके लिए हमने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। नंबर वन, विच टूल विल बी यूज्ड। और टूल को आर की ज़ुबान में कहते हैं पैकेज। जी सर, बताएं कौन सा टूल आप यूज़ करेंगे। आप कहते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे ही है ना। यस सर। अब आप ये क्वेश्चन अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सर मैंने फ़ाइल को इंपोर्ट करना है, तो मैं इसके लिए मशीन कौन सी यूज़ करूँ, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करूँ। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप रीड एक्सेल। ये रीड एक्सेल मशीन है, इस मशीन को यूज़ करें। इस मशीन को यूज़ करके आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। दूसरा क्वेश्चन सर आपके माइंड में क्या आएगा फ़ौरन? सर कि रीड एक्सेल कहाँ से इंस्टॉल करना है? नहीं, मे बी आपके पास पहले से मौजूद हो। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्या ये अवेलेबल है या नहीं। यस सर। अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी में आपका आंसर या तो होगा यस, या आपका आंसर होगा नो। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप लैब में जाएं और यहाँ पे चेक करें कि आपके पास रीड एक्सेल अवेलेबल है या नहीं। अगर रीड एक्सेल अवेलेबल है तब ही आप आर में फ़ाइल इंपोर्ट कर पाएंगे। यानी जिस तरह इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना लैब के अंदर, अगर थर्मामीटर है तो आप टेम्परेचर फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह रीड एक्सेल अगर आपके पास आर में है तो आप जो है वो फाइल को इंपोर्ट कर पाएंगे। राइट सर। अब ये हमने कंफर्म करना है,
हमारे पास ये अवेलेबल है या नहीं? तो हम कहाँ पे जाएंगे? लैब अटेंडेंट के पास। अब लैब अटेंडेंट का ऑफिस है स्क्रीन नंबर 4 में। पैकेजेस पे क्लिक करें। यस यहाँ सर। पे एक सर्च बार आपको नज़र आएगी। ये लैब यस सर। अटेंडेंट का पीसी है या ये लैब अटेंडेंट है। इससे आप पूछते हैं रीड एक्सेल। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना रीड एक्सेल, ये स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, रीड एक्सेल। यस मुझे सर। कह रहा है कि मेरी लैब में रीड एक्सेल मौजूद है। इसका मुझे कह मतलब रहा है है कि मैं नहीं है फाइल सर। को इंपोर्ट कर सकता हूँ। जी इरफान यस साहब, सर। आपका क्या आंसर है? नो सर, नो। नहीं है। तो आप में से जिनका आंसर यस है वो यस टाइप करें, जिनका आंसर नो है वो नो टाइप कर दें। अब आप अपने सुपरवाइजर साहब को जाके बताते हैं कि हमारे पास तो ये पैकेज मौजूद नहीं है। जी इरफान साहब, अब नेक्स्ट आपके सुपरवाइजर आपसे क्या बोलेंगे? ये भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। यस सर, सुपरवाइजर कहेंगे सर कि लाइक कि एचओडी इंस्टॉल साहब कर के लें, पास या जाएं। एचओडी नहीं, को, एचओडी एचओडी को। साहब यस को सर। एप्लीकेशन लिखें, राइट सर। वो आपको अरेंज करके देंगे। ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं कि स्क्रीन नंबर 4 जो है ना हमारी, यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा है। यस सर। ये है एचओडी साहब का ऑफिस। इस ऑफिस में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, यानी आप एचओडी साहब के ऑफिस आ गए इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, सबने ओपन कर लिए? इरफान साहब ओपन हो गया? यस सर। अब इसमें 3 चीज़ें हैं कह रहा है इंस्टॉल फ्रॉम, पैकेज का नेम, सॉरी आज खांसी ने बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, इंस्टॉल फ्रॉम, पैकेजेस और इंस्टॉल टू। यस सर। अच्छा, ये दो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसमें इंस्टॉल फ्रॉम और इंस्टॉल टू, ये मैं कल आपको डिटेल से बताऊंगा। और इंस्टॉल डिपेंडेंसीज भी। अभी हम सिर्फ एचओडी साहब को कहते हैं कि हमें सिर्फ पैकेज मशीन चाहिए, उसका नाम है रीड एक्सेल। ये देखिए, जब आप रीड एक्सेल यस सर। टाइप करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करें और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। सर इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सेल और एक्सेल एस बी। एक्सेल सेलेक्ट करना है। ओके सर, डन सर। एंड और स्क्रीन इंस्टॉल। नंबर स्क्रीन नंबर 2 में रेड लाइंस शो होगी, एक रेड डॉट अपीयर होगा। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। यस सर, हो गया सर। हो गया? अब आप यस यहाँ सर, पे चेक करें कि सक्सेसफुल आपके पास इम्पैक्ट। शो हो रहा है रीड एक्सेल। सब लोग यस सर, कंफर्म शो हो करें। रहा मेरा आंसर है यस। है। यस सर। ओके। तो कल की क्लास में तमाम पार्टिसिपेंट के पास रीड एक्सेल होना चाहिए, वो लोग जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके पास भी, और जो लोग वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे उनके पास भी रीड एक्सेल मौजूद होना चाहिए। ओके। एक्चुअली आज आपकी क्लास जो थी वो बेसिक थी, मैंने एग्जांपल के साथ आपको पैकेजेस और
वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर करने की कोशिश की। आज की क्लास में कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर सका। बहरहाल इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद वर्क करेंगे, फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे और इस पे वर्क करेंगे। अगर मज़ीद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सर मेरा एक क्वेश्चन है।